बाहर परिस्थिति बनी दुख की, और अनुभव कहाँ किया? और सुख भी बाहर आया, परिस्थिति बाहर बनी और फीलिंग कहाँ हुई? अंदर में। अब आप स्वतंत्र हुए, बाहर कितना ही बड़ा दुख आ गया, आने दो, आने दो। ये आपकी स्वतंत्रता है, आपका देखने का तरीका है, उसको अपने ढंग से मानने का तरीका है। अगर आप बिल्कुल समझदार हो, बुद्धिमान हो, तो कहोगे दुख सुख ये तो ऐसे ही चलते रहते हैं, तो अंदर तक उसे पहुंचने नहीं दोगे, शांत रहोगे, क्रिया करते हो। और अगर आपको दुख सुखी होने का भी है, अब वो दुख आया पर आपके लिए हो सकता है वो सुख हो। आप दो व्यक्तियों से चिढ़ते हो और वो दुख आया, तो आपको आनंद आ रहा है, अब मजा आया, इनको पता चलेगा, आने दो दुख। दुख तो आया है, मैं मेंबर जरूर हूं इस घर का, पर मैं चाहता था इनको मजा आना चाहिए। देखो, आपने अपने विचार से बदल दिया, सुख आया, सुख आया। अब सुख तो एक परिवार के लिए आया, सबने लेना चाहिए था, पर वो आपको अच्छा नहीं लगा, आपकी विचारधारा उसमें कुछ और थी, तो आप सुख में सुखी नहीं हो रहे, आप दुखी हो। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं, मान लो पति की प्रमोशन हो गई, पति की प्रमोशन हो गई, खुश हो गए, सुख आया। अब आकर के वो बधाई उसने सबसे पहले अपनी माँ को दे दी, वो कुछ मिठाई खरीद के लाया, अपनी माँ के हाथ में दे दी। वो जब तनख्वाह आया, प्रमोशन ये नाम के पैसे बढ़े, वो भी तनख्वाह माँ के हाथ में दे दी। अब आपको अगर समझदार होंगे तो सुखी हो गए, क्योंकि आपके अंदर अच्छे संस्कार होंगे कि माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, माँ का ये पद है, माँ का ही तो बेटा इस पद पर आया, माँ का। अगर आपके अंदर जो आज के बच्चों में आ गई है, बहुत कुट कुट के मैं मेरा, तो क्या जल रहे हो, आपने उसी सुख को दुख में बदल दिया। आप चले गए केकई भवन में केकई भवन ही को भवन है, तो उसमें जाकर पास अच्छे परिवार से हो आप, अच्छे आपके अंदर संस्कार है, बड़ों का सम्मान करने का आपके पास ज्ञान है, तो आपके अंदर वो विचार ही क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, आपको सुख दे रहे हैं। ये फिर बदल जाता है, ये यही से गड़बड़ है, आगे नहीं। संस्कार ये तो हो गए, ग्रहण करना, अच्छे संस्कारों में पलना, अच्छे स्कूल में जाकर अच्छा संस्कार लेना, अच्छे दोस्त बनाना, अध्यात्म से जुड़े रहना, हमारे सनातन के संस्कार आपके पास हैं, तो आप सब कुछ अच्छा अच्छा जियोगे। और कुछ पिछले जन्म का, अगर आपके पास संस्कार वर्तमान में तो सब अच्छे हैं, पर पिछले जन्म से आप बहुत गलत संस्कारों से मनुष्य तो बन गए, पर अच्छे संस्कार आपके नहीं है, तो उन अच्छे संस्कारों को भी गंदगी बना दोगे, आपको पसंद ही नहीं आएंगे। वो अच्छे संस्कार कोई देता है, वो व्यक्ति ही आपको पसंद नहीं आएगा। देखो आपने क्या किया, बुरे संस्कारों को बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वर्तमान के संस्कारों का प्रभाव ज्यादा होता है। तो अगर आप अच्छे संग में रहोगे, तो पिछले जन्म के संस्कार अगर उठेंगे भी बीच बीच में, आपको गलत करने की सलाह भी देंगे, पर अच्छे संस्कारों के संग से आप वो क्रिया नहीं करोगे और धीरे धीरे उनका नाश हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनको ऐसे संस्कार दो ताकि वो बड़े होकर उन अच्छे संस्कारों से सुसज्जित होकर के अपना जीवन बिताए। तो आज के समय में जो हम अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, हम उस समय बचपन में सोचते हैं, अपने बच्चों को कोई अध्यात्म नहीं सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को मनमाना, स्कूलों में तो कुछ सिखाया नहीं जा रहा इस समय, मनमाने बच्चे खेलते हैं, मनमाना मोबाइल देखते हैं, मनमाना टीवी देखते हैं, उन्हें हम रोकते ही नहीं, तो अब बड़े होकर वो क्या बन गए, सच पूछे तो सबसे पहले तो वो माता पिता के ही दुश्मन बन गए। अब वही बच्चे माता पिता की बात नहीं मान रहे, अब उनको शादी करनी है तो अपने तरीके से करनी है। अब शादी करके जहां उनके अंदर संस्कार ही नहीं है, वो विवाह करके जहां भी जाएंगी बेटियां या बेटा जिस भी पत्नी से विवाह करेगा, तो वो कैसा व्यवहार करेगा उसके साथ, बताओ, क्योंकि उसके अंदर संस्कार नहीं है।
तो ये माता पिता की भूल है क्या? सारी भूल माता पिता की है। 99% भूल माता पिता की। क्यों है? दो कारण हो सकते हैं। एक कारण है माता पिता ही स्वयं अच्छे संस्कारों में नहीं है। जब उनको पता ही नहीं क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या अध्यात्म है, कैसे हमने अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, जब माता पिता में विवेक नहीं है, माता पिता अच्छे संस्कारों से सुसज्जित नहीं है, तो वो अपने बच्चों को क्या देंगे? बच्चा तो वही ग्रहण करेगा ना जिस परिवार में पल रहा है। दूसरा है माता पिता अच्छे हैं, पर आपका बच्चा जब आपने स्कूल में भेजा तो आपका ये ध्यान नहीं है हमारा बच्चा किस स्कूल में है, वहां इसके दोस्त कैसे हैं, वहां ये कैसे लोगों के साथ दोस्तों के साथ बैठता है। अगर माता पिता सावधान नहीं है, स्वयं ही अपनी जिंदगी फैशन में और टीवी में, मोबाइलों में खत्म कर रखी है, बस खा लिया, फैशन कर लिया, बाजारों में घूम लिए, अब बच्चे पल रहे हैं अपने तरीके से, तो आपने मेहनत तो की नहीं अपने बच्चे के लिए, बस घर के धंधे में बिता दिया या तो जीवन, और या फिर अपने फैशन में बिता दिया, तो आपका बच्चा तो आपसे अभिज्ञ है। अब वो जो कर रहा है आपका ध्यान ही नहीं है, थोड़ा बहुत आपको पता चल गया, आपने डांट दिया, उससे उसका कोई प्रभाव नहीं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है। और बचपन में इतना ज्यादा उसके अधीन हो, सारी बात मानते हो, बड़ा होकर वो आपको अपने अधीन कर लेता है। और जब वो अपने अधीन कर लेता है, अब आप उस देखते हो उसकी बुराइयां आपके सामने आने लगी है, अब वो आपकी बात मानता नहीं है। अब आप क्या कहते हो? फिर भी देखो, विवेक है ना, विवेक तो है नहीं आपके अंदर, विवेक है तो आप क्या कहते हो? हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, बच्चा ही खराब उठ गया। नहीं, वर्तमान हमारे संतों ने कहा, हमारे शास्त्र इस चीज की वो देते हैं कि बंदे क्यों रोता है तू तकदीर को, हिम्मत से ले काम बना ले साथी तू तदबीर को। तदबीर बोलते हैं वर्तमान के कर्म को। वर्तमान की अगर हमारी पूरी सावधानी हो बच्चे के लिए, तो तकरीबन वो बच्चा बड़ा होकर के बचपन में चाहे दिखाई ना दे, वो आपके दिए हुए संस्कार उसके प्रकट होते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे उसे जरूरत पड़ेगी ना, वो आपके दिए हुए संस्कार ही बरतेगा। और नए भी जब ग्रहण करेगा, अगर अच्छी जगह बच्चा सेट है, अच्छी नौकरी पे है, मान लो बेटा, अच्छे दोस्त हैं उसके, और बहू है तो अच्छे घर में गई है, अच्छे संस्कारों वाले में गई है, अब जीवन पर्यंत संस्कार बनते रहते हैं ना, ये थोड़ी है बस वही बन गए, बदलते भी रहते, बनते भी रहते हैं, तो बहुत कुछ बच्चा सीख जाएगा। हम क्या करते हैं, ना बचपन में सिखाते, और जब बहू बेटी घर में आ गई ना तब सिखाते, तब बस यही राग लापते रहते हैं, ये कुछ सीख के नहीं आई, कुछ सीख के नहीं आई, कुछ सीख के नहीं आई। अरे भाई अभी तो ये और सीख लेगी, सिखाओ ना, आप दे दो अच्छे, धीरे धीरे आपके संस्कार भी वो ग्रहण करेंगे। बूढ़ा आदमी भी लास्ट में संस्कार ग्रहण करता है, ये बता दें आपको, बचपना ही नहीं होता। बड़ा आदमी भी अगर उसका अच्छा संग नहीं होगा, बुढ़ापे में भी वो दुखी रहेगा, घर वालों को भी दुखी रखेगा। इसलिए ये संस्कार ही हमारे विचार बनते हैं, और विचार का ही सब खेल है। रिजल्ट क्या है? सारे संसार में विचारों का खेल है, सुख दुख भी विचार ही है, मेरा तेरा भी विचार पे ही निर्भर है। अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार आ गए, आप पूरे परिवार में हंसमुख रहोगे, और उसके बाद अंदर में ज्यादा मोह भी नहीं बढ़ाओगे। अब विवाह करके बेटियां या बेटे जो संग अच्छा नहीं करते, वो सास के बारे में, ननद के बारे में, पति के बारे में या पत्नी के बारे में आपने संग अच्छा नहीं किया, वो संस्कार ले रहा है, तो आप वही खुराक ले रही हो ना, आहार क्या ले रही हो? निंदा चुगली का। अब आपको चाहे कितना अच्छा वो मिल जाए, आपने निंदा ही करनी, नेगेटिव देखना। इंग्लिश में आजकल नेगेटिव पॉजिटिव बोल देते हैं, हिंदी में इसका साफ सुथरा है कि जो अच्छे संस्कार है वो पॉजिटिव देखता है, और जो गलत संस्कार है वो कितना ही कर दो उसका अच्छा, लेकिन उसके अंदर में गलत देखने की उसकी आदत पड़ चुकी है। तो इसलिए ये संस्कार, हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि कुछ नहीं हो रहा,
कहाँ? बोले ना यहाँ भूलोक में कुछ हो रहा, ना अंतरिक्ष में कुछ हो रहा, सब कल्पना है। बोले विचारों की गड़गड़ाहट ही सारा खेल हो रहा है, और विचारों से ही सुखी दुखी हो रहे हैं हम। आपको सब कुछ अच्छा मिल गया, खुश रहने की आपको आदत नहीं है। तो कहावत आप बना लोगे, इसको तो ऊपर घी तक बिल खड़ा कर दो ना, भरे घी के ड्रम में, पहले माताएं बोलती थी, तब भी ये खुश नहीं रहेगा, कितना ही दे दो। और जिसके अंदर अच्छे संस्कार है, थोड़े से में भी वो ऐसे प्रसन्न रहता है, ऐसे प्रसन्न रहता है जैसे उसका जीवन अमृत पी के रहता है। तो इसलिए ये संस्कार मिलते हैं सत्संग से, और सत्संग के साथ साथ सत्संग का प्रभाव भी तब आएगा जिसके माता पिता विवेकवान होंगे, जिसके माता पिता सत्संगी होंगे, सनातन पे जुड़े हुए होंगे, सनातन के रहस्यों को जानते होंगे, वही समय समय पर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। जो जानते ही नहीं इस कर्म का क्या फल है, बच्चे तो नींव है भाई, आपने उनको तैयार करना, ऐसी नींव है वो। अगर उनको अच्छे से संस्कारों से तैयार कर दिया तो आपके बच्चे जिंदगी भर मार नहीं खाएंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूजा कर लो। पूजा करने मात्र से कोई सनातनी नहीं हो सकता, पूजा करने मात्र से आध्यात्मिक नहीं हो सकता। विचार कैसे हैं उसके, वही उसकी पूजा है। वो सृष्टि को देखता कैसे है, वो भगवान से अंदर से प्यार कितना करता है, उसकी आस्था कितनी है, असली तो ये है, ये पूंजी है। आप पूजा भी करते हो, सुबह सुबह आरती कर ली, काम खत्म, सारा दिन मैं मेरा तू तेरा, निंदा चुगली गाली गलोच, तो क्या काम आती है वो पूजा? अब ये तो हम नहीं कहेंगे कुछ नहीं काम आती, तो अगर हम ये कह देंगे तो थोड़ी बहुत जो पूजा करते हैं वो भी छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहेंगे। लेकिन हम कहते हैं अगर आपका किसी भी तरह से भगवान के पास बैठकर पूजा करने का समय नहीं है, एक प्रणाम कर लो, बस एक जोत जगा दो, भगवान को प्रणाम करके घर से निकलो और कहो मेरी रक्षा करना सब जगह। अपने गुरु मंत्र का जाप करो और किसी का दिल नहीं दुखाना मेरा ईश्वर ही है सब में। जहां तक बनेंगे सबका अच्छा करूंगा। अगर आपको कोई भी आपके संबंध खराब भी मिल गए, उन खराब संबंधों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो, तब आपके घर की इज्जत है। तब कहेंगे माता पिता ने ऐसे अच्छे संस्कार डाले हैं, इसने तो रवैया ही घर का माहौल ही बदल दिया, सारे घर में शांति ला दो। अगर आप तो तब माने आपके अंदर अच्छे संस्कार है। अच्छे के साथ अच्छा तो सब कर लेते हैं भाई, जो गलत के साथ भी अच्छा व्यवहार करके उसका जीवन भी बदल दे, इंसान तो वो है। इसलिए इंसान को अच्छे संग, अच्छे विचार, अच्छी किताब पढ़नी चाहिए, भगवान के भजन में, मंत्र जाप में ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल देखना पड़े तो अच्छी चीजें देखो, गंदी चीज मत देखो मोबाइल में, उसी समय हटा दो, क्योंकि आंख के जरिए जो देखने वाला है ना, उसमें बहुत सारी वासनाएं छुपी हुई है और वो नहीं जानता मेरी भलाई किसमें है। उसी समय उस सीन को हटा दो, नियम ले लो कि मैंने गलत सीन देखने ही नहीं है। जो काम वासना को बढ़ाते हो वो सीन मैंने नहीं देखने, जो लोभ वृत्ति को बढ़ाते हो वो सीन मैंने नहीं देखने, जो घर में विरोध पैदा करते हो वो सीन मैंने नहीं देखने। कुछ नियम बना के चलो, फिर देखो आपका जीवन सिर्फ सत्संग मात्र से जीवन नहीं बदलता। आपका 24 घंटे कैसी रहनी है, किसका संग रखते हो, कैसे विचारों में रहते हो, मोबाइल टीवी से क्या लेते हो, मोबाइल टीवी देखते हो तो कौन से सीरियल देखते हो, क्या शिक्षा लेते हो, सबसे बनता है ये जीवन। एक रोटी से पेट नहीं भरता भाई, कहने के लिए तो कहते हैं 2 रोटी चाहिए, दाल रोटी, दूध भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, आज के समय में तो बादाम भी चाहिए, पकोड़े भी चाहिए, कभी समोसे भी चाहिए, कभी पूरी भी चाहिए, चावल भी चाहिए। एक दो हर रोज 2 रोटी सुबह खा लो, 2 शाम को खा लो। और कहते हो ना दाल रोटी चाहिए, दोनों टाइम एक कटोरी दाल खा लो, संतोष है? कितना भरण पोषण करते हो? यूं तो कहते हैं 4 काजू में 1300 कैलोरी होती है, और बच्चे को 1300 कैलोरी 4 काजू रोज खिला के भेज दो, अगले दिन 4 काजू भेज दे दो, कैलोरी तो मिल गई।
मज्जा भी बढ़ानी है, खून भी बढ़ाना है, मांस भी बढ़ाना है, सब चीज बढ़ानी है ना। इसी तरह है, एक सत्संग सुनकर चले गए और फिर तेरी मेरी माहौल कुछ है नहीं, बस यहाँ से गए और जाते वही खुराक, मोबाइल उठाया वही देखने बैठ गए, जिससे ये सब विकार बढ़ते हैं, फिर क्या सीखोगे बताओ। इसलिए हमें टोटल संग कैसा करना चाहिए जिससे हमारे पहले विचार शुद्ध बने, अंतःकरण में अशुद्ध विचारों का विनाश हो जाए, शुद्ध विचार हमारे अंदर रहने लगे, फिर भक्ति भाव जगे और फिर हम सतोगुणी बन जाएंगे। और जब सतोगुणी बन जाएंगे ना, सतोगुण ही ब्राह्मण का स्वरूप है और ब्राह्मण ही ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकार रखता है, यानी सतोगुणी चित्त को ही भगवत प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखो हमेशा। इसलिए हमें गलत संग में नहीं बैठना चाहिए। कितनी ही दूसरा व्यक्ति उकसाए, आप किसी की निंदा चुगली करो ही ना। ये ना निंदा चुगली करना ये खुराक है, इसको ये मत मानो निंदा चुगली करो। निंदा चुगली करने वाले व्यक्ति को रस आता है, उसकी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि असली रस को वो जानता ही नहीं। हम जैन धर्म में पढ़ते थे कि तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं। बोले अब जा रहे हो आप, बच्चे जाते हैं ना, बच्चे जा रहे हैं, बच्चों की अक्सर आदत देखोगे, कुत्ता सो रहा आराम से और आप पास में पड़े पत्थर को और उसको मारोगे और वो मचलेगा नहीं, आप हंसोगे। अब सुख है उस बच्चे का, तभी तो हंसा, पर कौन सा सुख है? तमोगुणी सुख। जैन धर्म में बहुत सुंदर ये इस तरह अलग अलग करके दिखाया। फिर आगे गए, आपको पार्क मिल गया, आप पेड़ था वहां, अब कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं चाहिए, पेड़ से पत्तियां तोड़ी, मसली और फेंक दी। अब वो पेड़ पे लगी, अपना जीवन सुंदर व्यतीत कर रही थी, बिना मतलब आपने उन पत्तियों को तोड़ा, लेना एक नहीं दो लेना, मसला और फेंक दिया। क्या है ये? तमोगुणी का सुख। क्यों तोड़ा पत्तियों को? आपसे पूछे कोई क्यों तोड़ा, आपको भी पता नहीं। आपने पेड़ नहीं लगाए, आपको उजाड़ने का, आपको तोड़कर फेंकने का। आपने फूल नहीं लगाए, फूल तोड़ तोड़ करके भगवान पे चढ़ा देते हो, आपको क्या अधिकार है? कौन सा टैक्स भरते हो आप फूलों का? पहले बताओ। पानी देने आप जाते हो, लेकिन और तोड़ेंगे भी कैसे? चाहे टहनियां टूट जाए, कितना नुकसान हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पिता का तो बगीचा है नहीं वो। इसलिए मनुष्य ऐसी ऐसी गंदी आदतों के द्वारा फिर कहता है मैं कोई पाप नहीं करता, तमोगुण की क्रिया करता है, ये उसका तमोगुण का सुख है। और तमोगुण का सुख ही नरक जैसा जीवन बना देता है। फिर होता है रजोगुण का सुख। अब रजोगुण का सुख क्या है? मैथुन क्रिया ही सुख नहीं है, ये आपको बता दे। कई प्रकार की क्रियाओं से आप सुख लेते हो। गंदे सीन देखकर सुख लेना, मुख ये हो गया आंखों के द्वारा सुख लेना, मुंह से बकवास करके सुख लेना, ये काम का सुख बता रहे हैं। मुख से बकवास करते हो, फालतू की चंचलता, उससे बकवास करके वो सुख लेना। जो विवाह शादियों में आप सुख मानते हो ना, वहां बकवास ही तो होती है। जो माताएं जाके गाने गाने जाती है, जिसको तुम ऐसे ऐसे गाने गाते हो, वो क्या है? वो चंचलता का तो सुख है। तो इस प्रकार का रजोगुणी व्यक्ति इस प्रकार का सुख लेता है। और सतोगुणी व्यक्ति किस चीज का सुख लेता है? शांत रहना, सबको देखकर प्रसन्न रहना, सबके सुख में सुखी रहना, दूसरों के दुख में दुखी होना। अब सुख वो भी ले रहा है। अब देखो जरा उसकी दृष्टि में क्या है? जैसे माता अपने बच्चे को देखकर सुखी होती है, जो वो हंसता है खुश मां होती है, जब रोता है आंखों में आंसू मां के आते हैं। क्यों भाई? रो तो बच्चा रहा है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए? माँ जब बच्चे को गुस्से में पीट देती है और पीठ मोड़ के खुद रोती है, क्यों?
कितना महत्व है, कितना महत्व है कि बच्चे की हंसी में आनंद आता है, बच्चा खिलखिलाई से हंसता है जब ऐसी फूली फूली समाती है, और जब बच्चा रोता है तो कितनी दुखी होती है। तो आप जरा सोचो कि जिसको ये सारी सृष्टि सब कण कण अपना दिखता हो तो वो सबके सुख में सुखी होगा कि नहीं होगा। और रजोगुणी संसारी व्यक्ति क्या होगा, दूसरे के सुख से दुखी होगा। जिनसे मेरा प्रेम है ना, जो मेरे हैं वो सुखी हो तब मैं सुखी होता हूँ, बाकी मैं किसी को देखकर सुखी नहीं होता। तो इसलिए पहले आप अपने विचार बदलोगे तब आपको पता चलेगा कि अध्यात्म का सुख क्या होता है। अभी तो आप इन गुणों से ही सुख ले रहे हो, रजोगुणी बनकर रजोगुण का सुख ले रहे हो, तमोगुणी बनकर तमोगुण का सुख ले रहे हो। जब सतोगुणी बन जाओगे ना, आपको वासनाएं सता ही नहीं सकती। आपको वासनाएं फिर कहाँ चली जाती है वो वासनाएं, वो सारे शरीरों में मेरे प्रभु का जो परम सुख है, जब वो सारे सबको मैं देखता हूं ना कि मेरे प्रभु की कैसी सुंदर बगीची है, ये भक्ति का सुख है, ये भक्ति का सुख है। तो मैं इतना प्रसन्न रहता हूं कि प्रभु आपने इस शरीर को भी जन्म दिया और आपकी सृष्टि कितनी सुंदर है। भक्त के लिए सृष्टि बहुत सुंदर है और दुष्ट के लिए सृष्टि दुख रूप है और कामी के लिए सृष्टि काम से भरी है और लोभी के लिए तो सृष्टि में जितना इकट्ठा किया जाए, और क्रोधी के लिए जलता हुआ लगता है सारा संसार। तो सारा खेल स्वयं की दृष्टि का है। इसलिए अगर स्वयं की दृष्टि बदल लोगे तो आपको दुखी करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए दुख सुख होते ही नहीं, दुख सुख तो आपके विचारों ने ही पैदा किए हैं। पहले हम बचपन में थे जब हमें भी नहीं समझ में आती थी, जैन धर्म में जाते तो अक्सर महाराज जी उदाहरण देते थे संत जन कि देखो, जब कोई बच्चा आपका बाहर जाता है तो क्या करते हैं माताएं, उसको शायद खीर और गुड़ है ना, दही और गुड़ खिलाती है, शुभ कि शुभ के लिए गया है, दही और गुड़ खिलाओ। बोले कि उसको 104 बुखार हो गया, ठंड लग के बुखार है, अगर दही शुभ है तो अभी उसको दही का कटोरा पिला दो ना, दही तो वही है। अभी आपने चटाई के शुभ शुभ होएगा, दही खा के जा, बोले दही तो नहीं बदली ना, दही वही है, और वही दही एक बीमार व्यक्ति के लिए जहर बन गई। तो बताओ दही में दोष है? नहीं ना। बोले आपको किसी बहुत पसंद है कि मुझे खीर खाना बहुत पसंद है, हम अक्सर सुनते थे ये बात, खीर खाना बहुत पसंद है, आपकी पसंद की खीर बन गई और आपके सामने परोस भी दी, और आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो या जो भी है, वहां से फोन आ गया, अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। अब वो खीर कैसी है आपके लिए? कहेंगे आपकी पसंद की खीर बनाई थी, आग लग गई तो कोई बात नहीं, आप खीर तो खा जाओ। तो उसको फेंक देगा, अभी भी खीर की पड़ी। तो बोले वही खीर पसंद की, अब बदल कैसे गई बताओ? बोले इसलिए संसार की कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, सब कुछ समय के अनुसार रूप बदल जाता है। और दूसरा, आपकी दृष्टि में उसका महत्व क्या है। तो इसलिए संत समझाते हैं कि ये मत बोलो कि संसार में भगवान ने क्यों भेज दिया, संसार तो बहुत खराब है, देखो ये सृष्टि तो बहुत खराब है। जब भगवान की सृष्टि है तो खराब कैसे हो सकती है? पहले भगवान खराब होंगे तब सृष्टि खराब होगी। और भगवान को तो आप बिल्कुल ऐसा बोलते हो, क्या बोलते हो? विशुद्ध है, निर्दोष है, निरंजन है, नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उन्हीं के रूप में प्रकट हुई सृष्टि खराब कैसे हो गई? खांड से बने खिलौने वो जहर कैसे हो जाएंगे? गड़बड़ जब होगी कि उसके अंदर चुटकी भर जहर मिला दिया,
तो बस यही है, विचारों का खेल है भाई। अपने विचारों को सुंदर रखा करो। जब भी कोई बुरे विचार, गलत धारणाओं के विचार, अंदर में दुखी रहने के विचार आपको सताए ना, हट जाया करो अपने विचारों से, तभी मोड़ दो। कोई अच्छा मोबाइल में देखने लग जाओ, कोई चिंतन करने लग जाओ। अब हम कहेंगे नाम जाप करने लग जाओ, करना तो यही चाहिए, पर नाम जाप वाली बात आप मान लोगे नहीं, मोबाइल वाली बात मान लोगे। तो मोबाइल में कोई अच्छा सीन देखने लग जाओ जिससे आपका मन एकदम शांत हो जाए। और जब आप अच्छा ढूंढोगे ना, संयोग से आपको कोई ना कोई मोबाइल में ऐसी चीज मिलेगी जो आपसे संबंध रखती हो, और समाधान हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसा ढूंढोगे प्रकृति आपको वैसा पेश कर देती है। ये है कृपा। कौन है प्रकृति? हम सबकी माँ भगवती शक्ति, वही देती है जैसा आप चाहते हो। हम चाहते ही खराब है तो खराब आ जाता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कुछ भरा है, हमारे द्वारा ही भेजा हुआ संस्कार है सब। इसीलिए जो ये दोनों तरफ, आंखों के दोनों तरफ, माथे के इधर दाएं बाएं कैलिश होते हैं ना, हिंदी में इसे फुटफुड़े बोलते हैं, ये कैच करते रहते हैं। जैसा नेगेटिव सोचोगे तो पूरा दिमाग नेगेटिव से भर जाएगा आपका, क्योंकि ब्रह्मांड ये वही खींचने लग जाते हैं बाहर से। और आप अच्छा सोचोगे तो पूरा मस्तिष्क अच्छे से भर जाएगा। इसलिए जो आप बनना चाहते हो, आप कौन? आत्मा नहीं, जीव नहीं, आप जीव आत्मा होकर जो आप दिमाग के अधीन हो गए हो, यानी बुद्धि के अधीन हो गए हो। अगर पूरी बात बोलते तो अंतःकरण के अधीन हो गए हो, शरीरों के अधीन हो गए हो। आप इसी को सत्य मानते हो, तो इसी को जीवन मानते हो, इसलिए आप इसी में कुछ बनना चाहते हो। तो यहाँ भी अगर कुछ बनना चाह रहे हो ना, तो सुखी रहना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो? सुखी रहना। उस सुखी एक नियम है, दूसरे को दुख देकर सुखी कैसे रह सकते? इसका मतलब आप सुखी होने का भी सिद्धांत नहीं जानते। यहां सिद्धांत है कर्म का, जैसा चाहते हो वैसा बांटो, वापस वैसा ही मिलेगा। इस सिद्धांत को याद करो, नियम है, बदल नहीं सकता कोई भी। घूम करके वर्तमान का कर्म ऐसे घूमता ही है, ऐसे चक्की सीधी ऐसी तो चलती है। वर्तमान का कर्म तुरंत भूतकाल बन गया, और घूमते 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 हुए भविष्य बना, और भविष्य घूम करके सीधा फिर वही आपके केंद्र पर वर्तमान बन करके आ गया। अभी जो किया था आपने, वो चक्कर लगाकर वापस आपके पास लौट के आ गया है। बस इतना जरूर है, ये बता दें, जैसे माँ गंगा जी है, जैसे माँ यमुना जी है, जहां से प्रकट हुई है, जैसे गंगा जी कैलाश से आती है, बिल्कुल 100% प्योर। फिर वो मिलती मिलाती जड़ी बूटियों से मिलती है। अब आजकल दुनिया जाने लगी तो उनके थोड़े बहुत गंदगी से भी मिलती है। आती जब ऋषिकेश तक आ जाती है ना, कुछ कीटाणु पड़ जाते हैं, कहलाती तो फिर भी पवित्र है, पर उतना विशुद्ध जल नहीं रहा, क्योंकि संग छेड़छाड़ शुरू हो गई है ना, प्रकृति के साथ मनुष्यों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी, अब उनकी भी गंदगी मिलने लगी। तो ठीक इसी प्रकार आपका कर्म, जो खराब कर्म था आपने किया, और वो घूमता घूमता खराब व्यक्ति खराब ही देखेगा, वो कर्म कुछ न कुछ बढ़ करके खराब के रूप में आपको और बड़ा बन करके सामने आएगा। फिर आपको लगेगा ऐसा कर्म तो मैंने किया नहीं था, ये कौन से कर्म का फल आ गया? चाहे किसी भी कर्म का फल आया हो, किया हुआ आपका था, ये याद रख। दूसरे का कर्म, अगर दूसरे का कर्म हमने भोगना पड़ जाएगा ना, तो प्रकृति के नियम बदल जाएंगे। फिर तो उस दिन बोल देना कि भगवान के यहाँ न्याय नहीं है, इसलिए ऐसा कभी होगा ही नहीं। कर्म हमारा ही है, उसका रूप बदल कर आया है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपने जब किया, जब गलती से गलत कर्म कर दिया, अब आपने अपना जीवन बिल्कुल बदल लिया, आप सतोगुणी हो गए हो, वो कर्म आया तो है, अब उसका भुक्त भोग करते हुए भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब वो कर्म डरते डरते आया है, आपका अंतःकरण बदल चुका है। इसलिए हर हाल में अपने आप को सुंदर कर्म करने का भाव रखो, ठीक है? तो इसलिए अपमोहन जो होता है,
अपहन क्या बोलते हैं, कल बताया था, संशय और विप्रिय। विप्रिय किसे बोलते हैं? ज्ञान तो है पर उल्टा ज्ञान है, विप्रिय ज्ञान। सम्यक ज्ञान, विप्रिय ज्ञान। सम्यक ज्ञान बोलते हैं सही सही ज्ञान, विप्रिय ज्ञान बोलते हैं उल्टा ज्ञान। ज्ञान तो है, तो जो विप्रिय ज्ञान है ना मनुष्य को, वो सही दिशा नहीं दिखा सकता और संशय बने रहते क्योंकि ज्ञान ही विप्रिय है। इन दोनों दोष को जो हटाता है भगवान कह रहे वो भी मेरे द्वारा, क्योंकि अंतर्यामी मैं ही हूं ना। मैं माने यहाँ समझाने के लिए बोला जा रहा है, यही सबका आत्मा। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। चारों वेद किस लिए है? इतना प्रसार वेदों में, कर्म कांड में, फिर उपासना कांड में, फिर ज्ञान कांड में, निचोड़ में, सार रूप में क्या जानना है उनमें सब में? बस एक तू ही है। जिसने उस एक को जान लिया, जिन जानन अपना आप लिया, जिन जानन अपना आप लिया, उन तीन लोक को नाप लिया, उन तीन लोक को नाप लिया। बस उस जानन हारे को जिसने जान लिया ना, यही जानना है, यही अपना आप जानना है। अब तीन लोग कैसे नाप लिए? बोले सब जगह वही एक है, एक तत्व ही विद्यमान है, बाकी सब निसार है, इसलिए तीन लोग को नाप लिया। अगर वो संसार के विषय में कुछ भी नहीं जानता फिर भी महाज्ञानी है। और संसार का ज्ञान कितना ही बटोर लो, अगर उस एक सत्य को नहीं जानते, उस एक तत्व को नहीं जानते, तो महामूढ़ हो, अज्ञानी हो। इसलिए वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता, वेदांत का कर्ता, वेद के अंत में जो रहस्य निकल कर आता है सार रूप में, उसको प्रकट करने वाला मैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष है, ये भी हमने कल खोल दिया था। तो इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यही बात मान लो भगवान की, हम कौन हुए? अविनाशी, इसलिए मिटेंगे तो नहीं कभी, और शरीर रहेंगे नहीं कभी, इसलिए फिर शरीर में अपना मैं मेरा फिट करके जो बैठे हैं ना, दुख भोग तो करना ही पड़ेगा। ये 2.5 मन का एक क्या है? क्या है ये? फूस का बोरा कह लो इसे, मैले का थैला कह लो इसे, और प्रभु भजन करने का सुंदर मंदिर कह लो इसे। सुंदर रूप देना, मनुष्य जो जन्म है तेरे हीरे जैसी काया, हम क्यों मैले का थैला वो कहे? प्रभु प्राप्ति का यही द्वारा है। मनुष्य जन्म कितना प्यारा है, इसलिए हम इसे मैले का थैला या फूस की बोरी नहीं बोल लेंगे। है इसका धर्म, पर जब तक हम अपना काम ना कर ले, इसका त्याग ना कर दे, तब तक इसकी एक एक रोम की कीमत है। इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। किसके लिए? अपने परम सुख की प्राप्ति के लिए। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, क्योंकि सर्वत्र व्यापक है ना, सबका धारण पोषण करता है। तो जीवात्मा सर्वत्र व्यापक नहीं है कि नहीं है? क्यों? क्यों? क्योंकि जीवात्मा भी प्रकृति के अंश से ही बना हुआ है। उसकी जो चैतन्य शक्ति है, चैतन्य की चेतना तो वो है, पर इनमें मिला हुआ है। इसलिए ये कहा मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये तीनों ही भगवान ने शुरू में ही बोल दिया था। पंचभूत मन बुद्धि और अहंकार, ये चित्त नहीं लेते, तो मन बुद्धि और अहंकार ये तो मेरी अपरा प्रकृति है, और ये जीव रूपा मेरी परा प्रकृति है, और इन दोनों के मिश्रण से ही ये संसार चल रहा है। तो ये जीव रूपा जो मेरी परा प्रकृति है ना, ये अविनाशी है, चेतन है, पर ये इससे मिलकर अपने को करता करने के कारण जन्म पे जन्म धारण करता फिर रहा है। इसलिए ये इसके धर्म को छोड़ दे, क्योंकि ये मुझसे ही है जीवात्मा, तो चेतन रूप से तो
इसका जो जीव भाव है वो प्रकृति का अंश है, लेकिन जो इसका आत्मा जीव आत्मा बोल रहा है, जो इसका चेतन भाव है वो तो मुझसे है। तो ये सदा सदा के लिए इस बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इसीलिए कहा कि जानत वही जिन देव जनाई। किसको जनाना है फिर जब ये कही है? बोले इसी जीवात्मा को कि तू अपने असली स्वरूप में आ, इस नकली नकली जो प्रकृति के धर्मों को तूने मिलावट किया है ना, सबका त्याग कर। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। परम ईश्वर, परमेश्वर किसे बोलते हैं? परम ईश्वर, यानी जीवात्मा को थोड़ा सा अपने 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 को ही संभाल कर रखता है, उसमें मैं मेरा करता है। और वो जो परमेश्वर है ना, परमेश्वर सबका, वो कहीं भी करता नहीं बनता, वो अपने परम आत्म भाव में ही रहता है, इसलिए वह परमेश्वर परमात्मा है। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ। किराया कहाँ से ये जाए? अपरा प्रकृति है तो मेरी ही शक्ति है, तो मेरी शक्ति, पर उसके जो गुण धर्म है वो मेरे गुण धर्म नहीं है, इसलिए मैं उससे बिल्कुल अतीत हूँ, यानी परे हूँ। और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। क्यों उत्तम? क्योंकि अविनाशी जीवात्मा अविनाशी होकर भी नाशवान मिटने वाली वस्तु में करता करता बनकर बैठ गया है, इसलिए दुख और सुख को भोगता फिर रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार प्रकृति के थे। इन विकारों को अपना क्या बना लिया इसने? श्रृंगार बना लिया, बना रखा है ना, सजाता है इनको। जबकि इनका सदुपयोग करता तो विकार रहते ही नहीं, इसलिए जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। और ये गीता जी का अर्थ ऐसे निकालकर लोग कई बार क्या करते हैं, इसलिए कहते हैं हम तो जीव है, परमात्मा को तो दूसरे है। ये है कौन? पुरुषोत्तम नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर परमात्मा, हम तो जीव है। और जो इतनी बार बता गए भगवान है कि देहधारियों में मैं आत्मा नाम से कहा जाता हूँ, मैं ही अंतर्यामी हूँ, सर्वत्र व्यापक हूँ। ये बात क्यों भूल जाते हैं? सुननी नहीं है ना, अपने को पल्ला झाड़ना है ना कि हम तो जीव है। और जीव भी नहीं बोलते, हम तो गृहस्थी है। और एक छाप लगा लेते हैं, हम तो संसारी हैं। हमारे बात नहीं समझ में आएगी भी हम वो हैं बाल बच्चों वाले और तुम हो सन्यासी। इसलिए बाल बच्चे वालों को तो भाई विकार भी रहेंगे, सब कुछ चाहिए। अब सन्यासी कब जब वो बने, सारे विकार छोड़ के बने थे क्या? अब विकार तो उनके भी अंतःकरण में है, इसलिए वो सन्यासी क्या है? साधु। साधु का मतलब वो साध रहा है बार 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 बार, क्योंकि अब ना तो बाल बच्चों की जिम्मेवारी रही उसके, और ना पैसा कमाने की जिम्मेवारी रही, ना संसार की ड्यूटियां रही। अब संसार की उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, किसी के मरने में नहीं जाना, किसी के विवाह शादी में नहीं जाना, किसी मेले तमाशों में नहीं जाना है, और ना बाल बच्चों के कोई मरो चाहे जियो उसको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, पैसे नहीं कमाने, कुछ नहीं करना। तो बोले सन्यासी अब क्या करे? बोले अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतर के विकार हैं इनके लिए साधना करे, इनके लिए साधना करे। साधना करते 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 यानी उसने बाहर से तो त्याग कर दिया जिस दिन संन्यास धारण किया। बोले अंदर से भी सन्यासी, न्यास का मतलब होता त्याग, स जहां लग दिया, जैसे स परिवार, तो जितने हो मेंबर सारे सबको आना है, जहां स लिख देते हैं। तो इसी तरह स लग गया ना, सन्यासी यानी जो कुछ भी त्याग किया है उस त्याग का भी त्याग कर दो, वो है सन्यासी। और जहां त्याग का भी त्याग हो गया फिर क्या रह गया? क्या रह गया? क्या रह गया?
क्या कर दो तो सबके अंदर ओत परोत वो एक ही रह गया। अभी सन्यासी कहाँ तो जाता है इसको, पर हम क्या बन जाते हैं, मूड मुड़ाई संत कहाई। हाँ, बस भगवा पहने साधु बन गए। भगवा तो अग्नि तत्व है, लेकिन मांग भरी विवाहिता कहलाई। कुछ चिन्ह दिए है ना हमारी दुनिया वालों में, पहचान है ना। अरे चुटकी पहन रखी है, मांग भर रखी है, बिंदी लगा रखी है, बिंदी तो कुंवारी भी लगा लेती है, लिपस्टिक भी लगा लेती है, सब काम तो कर रही है, और चुटकी नहीं पहनती और मांग नहीं भरती, दो तो प्रेस करती है। तो मांग भरी चुटकी पहनी विवाहिता कहलाई, है ना। इसी तरह भगवा पहने तो साधु कहलाए। अब कोई जरूरी है वो विवाहिता हो गई है, जरूरी है विवाहिता हो तो गई ना संसार की नजर में, पर अंदर से वो हो गई हो। और जो ऐसा नहीं करते वो कुंवारी ही हो, मांग नहीं भरती, क्या जरूरी है कुमारी ही हो, उसने अपना कुमार अपना छोड़ दिया कभी का। पर भाषा तो वही बोली जाएगी ना जो जगत में प्रसिद्ध है। तो जिसने कपड़े बदल लिए हम लोग कहेंगे हम साधु है, हम साधु है। साधु तो है, साधु की स्टेज होती है ना, स्टेप बाय स्टेप संस्कारों से युद्ध कर रहे हैं, वासनाओं से युद्ध कर रहे हैं, अंतःकरण से इनको निकाल रहे हैं। निकालते एक दिन वो निर्मल अंतःकरण होएगा, फिर हम सन्यासी हो जाएंगे। क्योंकि अब सन्यासी नहीं हो, सन्यास धारण कर लिया वो तो बाहर से किया है, अभी तो सब में आ सकती है, सबसे जुड़े हुए हैं। क्या छोटा है बताओ। अब लड़की को दान कर दिया, विदा कर दी ना, कन्यादान बोला तो यही जाता है ना, कन्यादान। आज कन्यादान कर दिया, कुछ देकर विदा किया है जो भी हमारे पास था। कन्यादान का मतलब यही होता है, क्योंकि हमारी बेटी थी उसका दान किया, उसके साथ उसके जो भी बना हमने वो भी दान किया। अब सच बता दो, क्या बेटी दान होकर दान हो जाती है? ममता तो सारी मायके में पड़ी रहती है, कनेक्शन तो ससुराल में पता नहीं 10 साल में भी ना जुड़े। अब नस नस में तो मायका ही छाया हुआ है, कौन सी वस्तु निकल जाती है अंदर से बताओ। दान करके जबकि मायके वालों का कोई जो चीज दान कर दी ना, अब तुम हमें कुछ दान कर जाओगे, एक डब्बा ले आओ तुम मिठाई का और भोग लगा दो, और फिर या हमारे चढ़ा दो, है ना, हमारे चढ़ा दो। अब आपने हमारे चढ़ा दिया तो किसका हो गया? आपने तो चढ़ा दिया ना, ये आपके लिए लाई हो गुरुजी, आपको भेंट कर दिया। अब यूं देख रहे इंतजार करके, अरे मैं तो गुरुजी इसलिए लाई थी, आप तो खाते नहीं, बस थोड़ा सा भोग लगा लेते, यूं क्यों आपको चढ़ाया, यूं कर लेते थोड़ा सा लगा लो। ऐसी लड़की का विवाह किया, 7 फेरे दिलाए, पंडित को बुलाया, पंच इकट्ठे किए, सब किया और कहा रो भी रहे हैं, आज बेटी मेरी नाजों से पाली, पिता का घर छोड़ चली। अगले दिन फिर आ जाती है, छोड़ के कहाँ चली, और वही बैठी रहती है ममता में, वही बैठी रहती है। इसी तरह वे साधु हो गए, उन्होंने क्या कसूर किया? हाँ, सारा समाज ऐसे ही बन रहा है, वो भी बन गए। अब पहले साधु जो जंगलों में जा रहे हैं वो सब छोड़ के चले गए, अब जो जंगलों में नहीं जा रहे हैं तो भाई वो मायका थोड़ी छोड़ देंगे अपना, गुरु का घर तो ससुराल हो गया उसका, और मायका उसका वो हो गया जिससे उसकी आसक्ति जुड़ रही है। तो सीधी बात है, धीरे 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 साधना कर करके जब उसको समझ आती है, असली साधु जब कहलाता है। साधु ये मुर्दों का गांव, साधु ये मुर्दों का गांव। क्या बोले? सब कुछ शव होने वाला है, राख होने वाला है, मुर्दा होने वाला है। इसलिए साधु अपने मन को समझा रहा है, एक साधु कि साधु ये मुर्दों का गांव, यहाँ मत फंसना, यहाँ मत फंसना, बढ़ आगे,
बढ़ आगे, बढ़ आगे, तो वो साधु है। वो किसी भी कपड़ों में हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई है, आसान किया गया है कि कुछ जिम्मेवारी कम की गई है कि मनुष्य का माइंड इतना नहीं है भाई दो दो रोल निभा ले, इसलिए उसको साधु बनना है, साधु बने और अपने कल्याण के मार्ग पे चले। अब गृहस्थी है, अब आपको गृहस्थियों को हम वो चीज नहीं दे सकते जो हमें करनी चाहिए। तो आप गृहस्थी हो, आपके ऊपर कमाने की, पकाने की, दान करने की, बच्चे पालने की, उनकी ड्यूटी, आपके पास बहुत जिम्मेवारी है। इसलिए आपको हम ये नहीं कहेंगे 24 घंटे भजन करो, साधु को कहेंगे 24 घंटे भजन करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेवारी तो खत्म कर दी ना। ना तुमने दान करना, ना तुमने कमाना, बल्कि दान लेना है तुमने, तो कोई दे जाएगा, तुम्हारा पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन फिर भी तुम भजन नहीं करते तो बड़े मलंग सोते हो क्या? क्या करते हो? फिर भजन नहीं करते तो क्या करते हो? ज्यादा दोष लगता है। भजन करने के लिए साधु बने और भजन नहीं किया। जैसे गृहस्थ के नियम है, हमने 3-4 दिन पहले बताए थे, 5 प्रकार के यज्ञ गृहस्थ को जरूर करने चाहिए। ऐसे साधु के नियम है कि अपने जीवन को भजन करने में, भक्ति में, मोह का नाश करने में, विकारों का विनाश करने में लगा देना चाहिए। तो ये नियम दिए गए हैं कि एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य ऐसी योग्यता नहीं रखता कि वो 2 काम कर लेगा, इसलिए वो एक ही काम करे। तो गृहस्थी के लिए क्या है? सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, घर में उसे अप्लाई करो, अपना जीवन निर्वाह करो, अच्छे से रोल निभाओ, अपनी घर गृहस्थी को संभालो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, किसी के साथ झगड़ा ना करो। आपका जो भी रोल हो, स्त्री हो तो पत्नी धर्म अच्छा निभाओ, पुरुष हो तो पति धर्म अच्छा निभाओ, माता पिता की सेवा करो, अपने बच्चों को सही शिक्षा दो। बहुत सारा आपके कंधों पर वजन है। सन्यासी बन गए हो तो लोगों का उपकार करो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, उनको भजन करो, करवाओ और स्वयं करो, उनको शिक्षा दो कि भगवान का भजन करना चाहिए, तो आप साधु हो। अपना जीवन भी संवारो और दूसरों को भी जीवन को संवारने की शिक्षा दो। तो ये हमारे यहाँ व्यवस्था की हुई है। तो भगवान यहाँ उन्हीं पर बात कर रहे हैं, पर भगवान ने देखो कहीं भी साधु वेश की बात नहीं करी। भगवान ने तो सिर्फ बता दिया कि ये रोल है, क्या है? नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है। कौन जानेगा? ज्ञानी पुरुष। वह सर्वज्ञ पुरुष, सब प्रकार से, देखो उसको भगवान ने क्या कह दिया? सर्वज्ञ, सर्व की जानने वाला। अपने को नहीं कहा, ज्ञानी हो गया तो उसे भी सर्वज्ञ बोल दिया कि वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्काम अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। भगवान ने गीता जी को क्या नाम दे दिया? शास्त्र है ये, बड़ा गोपनीय है। जैसा जैसा योग्यता रखने वाला होगा ना, वैसा वैसा इसमें से हीरे प्रकट कर लेगा। सब कुछ है इसके अंदर, पूरे वेदों का सार, सारे उपनिषदों का सार, सारी संहिताओं का सार, सारी श्रुतियों का सार, सब सार है गीता जी में। भगवान ने थोड़े में ही सब प्रकट कर दिया। तो रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इसलिए तत्व से जानना ही गीता जी का तात्पर्य है कि जो तत्व से गीता जी को जानने की कोशिश नहीं करता तो वो सिर्फ पाठ करता है, पाठ मात्र से उतना लाभ उसे नहीं हो सकता जो होना चाहिए। गीता जी के जो वस्तु जैसी हो ना, उसकी वैसी कीमत होनी चाहिए। हीरा है तो हीरे की तरह उसकी कीमत होनी चाहिए, हीरे जैसी उसकी देख रेख होनी चाहिए, और पत्थर है तो पत्थर की तरह देख रेख होनी चाहिए। सोना है तो सोने की तरह बरतो, पित्तल है तो पित्तल की तरह बरतो, देखने में तो एक ही जैसा कलर है। इसी तरह ये वो गोपनीय शास्त्र है
इसमें तत्व से जानने की ही विधा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या फर्ज है, मुझे कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब रहस्य खोल दिया। और हम इसे पाठ बनाकर एक पाठ करा रोज और उंगलियां फेरी और उठा करके रख दी, आगे कुछ पता ही नहीं क्या लिखा गीता जी में। तो इसलिए कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय पूर्ण हुआ। और कल हम आपको 16वां अध्याय सुनाएंगे। हम यही वाणी को विराम देते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल।